तो नए वक्त में लोगों के साथ, जो जनता के साथ लोगों का संवाद होना चाहिए, चाहे वो सत्यमेव जयते के जैसा हो, चाहे फिल्मों के जरिए। अब इसको बार बार बदलने की भी ज़रूरत है कि मतलब आप एक फैंसी वर्ल्ड में नहीं रह सकते हैं हमेशा। लोगों को भी बहुत रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आई थिंक देखिए, तब्दीलियाँ तो होते रहती हैं, एंड आई थिंक दैट ऑल ऑफ अस हैव टू कीप चेंजिंग विद द टाइम्स। सो दोस चेंजेस कैन बी स्मॉल और बिग। कभी मेरे लिए सिर्फ कम्युनिकेशन का तरीका बदलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं वो बदलना भी ज़रूरी है। सिर्फ मैं अपना तरीका बदल दूँ, कह मैं वही रहा हूँ वो काफ़ी नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने दिल्ली में जो आंदोलन चल रहे थे उनमें बहुत खुलकर शिरकत भी की थी। अब जब आप अरविंद केजरीवाल को तब से जानते भी हैं, अब जब आप देखते हैं कि एक बदलाव पहली बार राजनीति में पॉजिटिव बदलाव आया है, आज विश्वास मत भी हासिल हो गया अरविंद केजरीवाल, धूम के बाद उनकी धूम भी बहुत सारी चल रही है। तो कैसे देखते हैं राजनीति के इस बदलाव को? मुझे लगता है दो बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि शायद पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल एंटिटी खड़ी हुई है जो बाकी पिछले सारे पॉलिटिकल एंटिटीज़ से या पॉलिटिकल पार्टीज से कुछ अलग कह रही है, बहुत बहुत फंडामेंटली बहुत अलग कह रही है। आम तौर पे आज तक रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो नेशनल लेवल पे हों या रीजनल लेवल पे हों, वो आपसे कहती हैं मोटे मोटे तौर पे कि आप हमें अपना वोट दीजिए और हम आपको अच्छा राज्य देंगे, अच्छा रूल देंगे। ये पार्टी एक नई पार्टी है जो कहती है कि आप हमको हमारा वोट दीजिए, हम राज नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि फिर भी आपका राज रहे, हम एग्जीक्यूट करेंगे आपके लिए। तो ये बिल्कुल अलग ही चीज़ कह रही है। ये नई एंटिटी जो है, ये ऐसी चीज़ कह रही है जिसमें कि वो हमसे ये कह रही है कि हम आपसे वोट ले रहे हैं रूल करने के लिए नहीं, राज करने के लिए। स्वराज रहेगा, राज आपका ही रहेगा। लेकिन तो ये बहुत एक फंडामेंटल फ़र्क है जो आज तक मैंने किसी पार्टी को कहते हुए नहीं सुना। तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है मेरे लिए। और दूसरी सिग्निफिकेंट चीज़ ये है मेरे लिए कि जो वोटर है दिल्ली का, उसने इस चीज़ को चुना है। इस माहौल में जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्शन के माहौल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जातिवाद भी होती है, पैसा भी होता है, क्रिमिनलाइजेशन भी होता है, तरह तरह की चीज़ें घूमती हैं एक इलेक्शन में। उस सब के बीच में से उन्होंने ये चुना है कि हम जिस चीज़ में हमको उम्मीद है हम उसके साथ जाएंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही सिग्निफिकेंट मुझे नज़र आती हैं दिल्ली के इलेक्शंस में। एक जो जैसे कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि रोमांटिसाइजेशन विद पॉलिटिक्स, बीच बीच में मिडिल क्लास ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता है, चाहे 77 में किया हो, चाहे उसके बाद और दूसरे आंदोलनों में किया हो, स्टूडेंट के मूवमेंट में किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मतलब आमिर खान ऐसे जो जैसे जैसे आंदोलन में शामिल होते हैं तो वो वही रोमांस विद पॉलिटिक्स है जो मिडिल क्लास में बीच बीच में आता है और फिर धीरे धीरे चला भी जाता है। वो बीच में जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस में होता है मिडिल क्लास, तब आके आंदोलनों में शामिल होता है, नई सरकारें बनवाता है और फिर धीरे से फिर से वापस चला जाता है। ऐसा तो नहीं लगेगा? देखते हैं मुझे नहीं लगता ऐसा है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि फंडामेंटली कुछ बताएगा हमको। मतलब फंडामेंटली कुछ बदला है क्या भारत के समाज में? आई थिंक दो तीन चीज़ें बहुत अहम हुई हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि आज तक कोई ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी हमारे सामने नहीं आई जो कहती है कि हम रूल नहीं करेंगे, हम आप चाहेंगे कि आप रूल करें और जो डिसीशंस हैं वो आप ही लेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे उसमें। पावर आप अपने नीचे दे रहे हैं, अपने आप पर रोक नहीं रहे हैं। तो ये नज़रिया सोचने का बिल्कुल मुझे नया लगता है। और आई थिंक अक्सर हम में ये भी बात होती है कि यार ये हम वोट तो दे देंगे, इसका कुछ होगा नहीं, क्या होगा। तो वो जो एक नेगेटिव थिंकिंग है वो दिल्ली के लोगों ने नहीं दिखाई, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग दिखाई और उम्मीद के साथ गए और बहुत ही बड़ी तादाद में गए। तो ये दो चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट है मुझे लगता है। इससे जाहिर है कि लोग एक बहुत ही बुनियादी तौर पे बदलाव चाहते हैं। यही नज़र आ रहा है। बेहतर है कि रोमांटिक हो बजाय इसकी कि सिनिकल हो ना। रोमांस इज ऑलवेज बेटर टू बी रोमांटिक देन सिनिकल, फॉर श्योर। एक जो सवाल मैं बहुत अरसे से किसी भी अभिनेता से पूछना चाहता हूँ या फिल्म पर्सनैलिटी से पूछना चाहता था, ये मेरे दिल का सवाल है कि हम जो हार्ड न्यूज़ में होते हैं, या हार्ड न्यूज़ का इन द सेंस जो पॉलिटिकल न्यूज़ कर रहे हैं या और दूसरे बदलावों की खबरें करते हैं, हम अपने नेता से या किसी से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सवाल पूछ सकते हैं, हम उनसे पारदर्शिता की डिमांड करते हैं। एंटरटेनमेंट न्यूज़ जब हम कवर करते हैं तो हमें कई बार लगता है कि वो पारदर्शिता की कमी हमें नज़र आती है।
जैसे मुझे कम से कम तो नज़र आती है कि हम बहुत खुलकर सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि आमिर खान साहब नाराज़ हो जाएंगे। आमिर खान साहब नाराज़ हो जाएंगे तो हमको अगली बार मालूम नहीं हमको बाइट देंगे कि नहीं देंगे, इंटरव्यू देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन दूसरे फील्ड में हम कम से कम हक के साथ बोल पाते हैं कि साहब आप नाराज़ हैं तो रहिए, लेकिन आपके हमें दिल में ऐसा कौन सा सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हैं? नहीं प्लीज़ निडर होके पूछिए। नहीं, ये सवाल नहीं है, ये कोई धमकी नहीं मेरी तरफ से। तो उन सवालों से इतना डर क्यों है, मतलब एज एन इंडस्ट्री की? मतलब हम तो जो हो रहा है वो पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं मुझे तो कोई डर नहीं है, आप पूछिए जो नहीं, पूछना। आप तो व्यक्तिगत हो रहे हैं मैं बात सबकी कर रहा हूँ कि मैं औरों की बात कैसे करूँ? हर आदमी का अपना नज़रिया होता है सोचने का। आप जैसे लोग सार्वजनिक चेहरा हैं तो लोग आपकी ज़िंदगी के बारे में भी, व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं। और ऐसा सवाल जब भी आता है तो अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आप निजी ज़िंदगी में मत आइए। एक आम आदमी की ज़िंदगी में कोई झांकना नहीं चाहता। जाहिर सी बात है कि हर आदमी एक पॉइंट के बाद अपनी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करना चाहेगा, आप भी नहीं करना चाहेंगे। अगर आप फिल्म स्टार होते तो एक हद तक आप कंफर्टेबल रहेंगे पर्सनल चीज़ें शेयर करने में, एक हद के बाद आप नहीं रहेंगे। आपकी फिल्मों में आपके किरदारों को हम टिपिकल बॉक्स ऑफिस सिक्स पैक्स और मसल्स के परे जो आपके किरदारों के सरोकार होते हैं हम देखते हैं। हमने भुवन देखा है, हमने सरफरोश में एक IPS ऑफिसर देखा है, सामाजिक सरोकारों से जुड़े आपके किरदार रहे हैं। ऐसे में जो पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल रहे हैं, जो नई नई पहल हम देश में होती देख रहे हैं, अगर उस लिहाज से कोई भूमिका अगर आपके पास कोई ऑफ़र आती है, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो आप उसको लेंगे? कहानी पे डिपेंड होता है, कहानी अगर अच्छी है तो उस पर डिपेंड होगा। नहीं, ये सेल्यूलॉइड के परे का प्लॉट है जो भारत में बदल रहा है। मतलब रियल लाइफ में मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा कि नहीं, ये आपका सवाल है? यस, जिस तरह से अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी साफ तस्वीर, एक कहीं ना कहीं पाक साफ चेहरे कम इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, उस रैंक में अगर आपको जुड़ने का न्योता आता है तो आप जाएंगे? जी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अगर मैं सोशली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस जगह पर मैं इस वक्त हूँ वहाँ से मैं कहीं ज़्यादा योगदान कर पाऊँगा। और अल्टीमेटली पॉलिटिक्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट। चाहे आप वो पॉलिटिक्स के ज़रिए करें, चाहे आप अपने किसी और काम के ज़रिए करें, चाहे आप मीडिया के ज़रिए करें, तो उसके लिए सिर्फ पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जहाँ पर मैं हूँ, जिस क्षेत्र में मैं हूँ, यहाँ पर रह के मैं बहुत कुछ योगदान कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, करता आ रहा हूँ और उम्मीद है कि करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। थैंक यू।